लोकतंत्र, इसके बारे में तो बहुत सुना होगा। लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी ऐसी है वैसी है, डेमोक्रेसी खतरे में है और डेमोक्रेटिक राइट्स नहीं मिल रहे हैं और बहुत कुछ। क्या सच में हम लोग लोकतंत्र में रह रहे हैं? क्या सच में हमारा जो देश है वो डेमोक्रेटिक है, या सिर्फ एक अक्षर है जो संविधान की किताब में मढ़ा हुआ है और जिसके खाके को लेकर आज तक हम ढोते आ रहे हैं? नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे डेमोक्रेटिक कंट्री के बारे में या डेमोक्रेसी के बारे में, यानी कि लोकतंत्र के बारे में। सबसे पहली चीज कि लोकतंत्र है क्या। देखो, जैसा कि इसके शब्द से ही हमें पता चल रहा है, अगर आपको थोड़ी बहुत भी अच्छे से हिंदी आती है तो आप इसका संधि विच्छेद करें तो लोक यानी कि लोग और तंत्र यानी कि सिस्टम या फिर प्रणाली, यानी कि एक ऐसी व्यवस्था जहां पर लोगों का शासन हो। क्या वाकई में ही भारत जैसे देश में लोगों का शासन है? और अगर है तो किन लोगों का है, कितने लोगों का है? क्या कहीं ये ऐसा शासन तो नहीं है जो लोकतंत्र से हटकर खास तंत्र हो चुका है, यानी कि कुछ खास लोग हैं, कुछ चुनिंदा लोग हैं जो देश के तंत्र को संभाल रहे हैं, देश के शासन को चला रहे हैं और बाकी लोगों से उनका कोई रिश्ता या नाता नहीं है। आपने डेमोक्रेसी के बारे में एक लाइन सुनी होगी, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, यानी कि लोगों के लिए, लोगों द्वारा, लोगों में से चुनी गई सरकार या ऐसा देश जहां पर ऐसी सरकार चुनी जाए, उस देश को डेमोक्रेटिक या उस सरकार को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बोलते हैं। अब बहुत बेसिक चीज है कि ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल का मतलब क्या? यानी कि लोगों की सरकार, यानी कि हमारे और आप में से ही कोई एक व्यक्ति जो देश का प्रधानमंत्री बने, कोई एक व्यक्ति जो देश का राष्ट्रपति बने और विभिन्न पदों पर जिनकी नियुक्ति हो, जो इलेक्शन लड़े और ये सारी चीजें करे। लोकतंत्र भी कुछ ऐसी ही परिभाषा जाहिर करता है जब हम पढ़ते हैं ऑफ द पीपल, बाय द पीपल और फॉर द पीपल। इसका सिंपल सा मतलब है कि हमारे बीच में से कोई एक व्यक्ति हमारे देश की बागडोर संभाले और उसे जो है पावर्स दी जाए, क्या क्या डिसीजन लेना है, कौन कौन से महत्वपूर्ण डिसीजंस नहीं लेने हैं, हमारे देश की फॉरेन पॉलिसी क्या होगी, हमारी सोवरेनिटी कैसी रहेगी, हमारे देश में जो स्ट्रक्चर है जुडिशियरी का, पार्लियामेंट का, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और स्टैट्यूटरी बॉडीज, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, ये कैसे फंक्शन करेंगी, कुछ हद तक इनके हाथों में होता है। बाकी इनके साथ जो इनके और भी साथी होते हैं वो मिलकर इस कार्य को करते हैं। आई होप सो कि आपको लोकतंत्र का मतलब समझ में आया होगा। अब प्रश्न आता है कि आपने अक्सर सुना होगा कहते हुए कि लोकतंत्र खतरे में है। देखो, लोकतंत्र खतरे में तब हो जाता है जब आपको बोलने के राइट्स नहीं मिलते। लोकतंत्र खतरे में तब आ जाता है जब आपको अच्छा स्वास्थ्य नहीं मिलता। लोकतंत्र तब खतरे में आ जाता है जब आपको अच्छी शिक्षा नहीं मिलती है। लोकतंत्र तब खतरे में आ जाता है जब एक धर्म के लोग दूसरे धर्म पर और दूसरे धर्म के लोग पहले धर्म पर और बाकी धर्म के लोग मिलकर आपस में लड़ते हैं और वो किसी भी सरकारी व्यवस्था को या किसी भी जुडिशियरी को, किसी भी पार्लियामेंट्री एक्शन या कानून को मानते नहीं हैं और सिर्फ अपने बेढंगे तरीके से राज करने की कोशिश करते हैं। वो एक व्यक्ति द्वारा भी किया जा सकता है और एक ग्रुप ऑफ पीपल्स के द्वारा भी किया जा सकता है। आपने ये सुना होगा कि लोकतंत्र की एक पहचान है वोट, यानी कि हमारा ये जानना बहुत जरूरी है कि लोकतंत्र की जो सबसे बड़ी पावर है वो है आपकी वोट। यानी कि अगर आपको वोट देने का अधिकार मिल जाए, मताधिकार जिसको हम बोलते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आपको कितनी बड़ी जो पावर है, कितनी बड़ी जो शक्ति है भारतीय संविधान ने दी है। अब जानना यह है कि जिस देश में लोगों को अपने मताधिकार का अर्थ नहीं पता होगा तो वो कैसे डिसाइड करेंगे कि उन्हें किसको वोट देनी चाहिए और किसको नहीं देनी चाहिए। भारतीय लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल होने के कारण इमोशंस के बेसिस पे वोट्स डिसाइड करते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। यानी कि जब भी आप अपना वोट डालें तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि सरकार जब आएगी और सरकार नहीं आएगी तो क्यों नहीं आएगी और सरकार कौन सी आएगी, क्यों आएगी, वो आपके फायदे के लिए आएगी या आपके नुकसान के लिए आएगी, ये आपको सोचना होगा। और आपको आइडियोलॉजी भी उसके बेसिस पे ही डिसाइड करनी होती है। लेकिन अंधे की भेड़ में काना राजे वाली बात है। कुछ लोगों को पॉलिटिक्स की जानकारी होती है और आधे से ज़्यादा जनता, बहुत कम है ऐसी जनता जिसके बारे जो बहुत कम ऐसी जनता है जिनको पॉलिटिक्स के बारे में एक्चुअली में पता है। लोकतंत्र की ये जो परिभाषा है, कहने को ये बहुत छोटी परिभाषा है, लेकिन इसके मायने बहुत बड़े बड़े हैं।
अगर आप देखें तो अगर एक कानून पास हो जाता है जिससे लोगों के मानव अधिकारों का हनन होता है, लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन होता है, कानूनी अधिकारों का हनन होता है, तो भी लोकतंत्र खतरे में पड़ जाता है। अगर भारत देश का अपोजिशन कमजोर हो तो भी भारत देश में जो लोकतंत्र है वो सर्व नहीं किया जा सकता। इसी तरीके से ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जब आप कह सकते हैं कि लोकतंत्र खतरे में पड़ सकता है। लेकिन इस लोकतंत्र को बनाए रखने की जो व्यवस्था है वो भी की गई है जब आपने अपने वोट का सही यूज किया, सही लोगों को अपोजिशन में रखा और जो उनसे भी सही लोग थे उनको गवर्नमेंट में रखा। लेकिन अगर गवर्नमेंट हर साल कुछ ना कुछ ऐसा कर दे जिससे पब्लिक के मन में उनके लिए खटास आ जाए, जिससे पब्लिक परेशान हो जाए, तो उनको राइट टू रिकॉल का भी ऑप्शन दिया जाना चाहिए। लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था अभी तक है नहीं, जिसकी वजह से लोकतंत्र पूरी तरीके से कहलाना थोड़ा सा अटपटा सा लगता है। लेकिन क्योंकि सेपरेशन ऑफ पावर्स है जिसकी वजह से हम लोकतंत्र को प्रैक्टिस कर पा रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट अच्छे से काम करती है और सालों से करती हुई आई है। आई होप सो कि ये और चीज़ों को चेंज करेंगे और बाकी चीज़ों को जो भी ज़रूरत है अमेंडमेंट लाकर देश को प्रोवाइड कराएंगे। सो ये थी एक बेसिक सी डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि डेमोक्रेटिक कंट्री, यानी कि लोकतंत्र। मिलता हूँ ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।